वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 2 जो आपका मैथ का है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच इज अ प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड डेमोक्रेटिक टेक्निक। तो इसमें आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 5 स्टेप सिस्टम जो है आपका लेसन प्लानिंग का, वो किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था हर्बर्ट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ डेली लेसन प्लानिंग इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या सिलेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच द करेक्ट ऑर्डर इज, सबसे पहले क्या होता है? इनपुट होता है, देन आउटपुट, प्रोसेस। इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ओके, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ यूनिट प्लान आर, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट है, टीचिंग सीक्वेंस है, या कंटेंट ऑफ द यूनिट है, या ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, ये रूट वाले जो आपके क्वेश्चंस आ गए, इनको किस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या ध्यान देना है कि इसमें जो भी नंबर्स हैं उनकी पावर क्या है। ओके, तो जैसे 4 की पावर है आपके पास 1/3। ओके, 6 की पावर है आपके पास 1/4, यहाँ पर 15 की पावर है 1/6 और आपके पास 245 की पावर है 1/12। तो यहाँ पर 3 4 6 12, इसका अगर मैं एलसीएम देखूं तो क्या 12 इसका एलसीएम है? यस, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 की पावर 12, यानी कि 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है ये? 3 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया 6 की पावर 1/4, 4 की टेबल में आता है आपका, सॉरी 3 की टेबल में आता है ये आपका 4 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/12 और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 2/6 और यहाँ पे 245 की पावर 1/12। अब इसको आपको क्या समझना है? 1/12 से 2/12। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? जो भी आपका 12 नीचे है उसको आप सिंपल क्या लिख सकते हैं? आप 12 हटा के इसको 4 की पावर 4, 6 का क्यूब एंड 15 का स्क्वायर और 245 की पावर 1। अब इसमें आपको क्या पूछा गया? बिगेस्ट। तो इसमें आप इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करके भी बता सकते हो। जैसे 6 का क्यूब तो आपका क्या हो गया? 216, इनका 225, ये 245 और यहाँ पे आपका 16 आ जाता है 256। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका क्या है? क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, तो आगे इससे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी आपको ये ध्यान देना है कि आपको इसमें पावर्स को मैच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, जिसमें आपको क्या दे रखा है? 3 की पावर x+8 और 27 की पावर 2x+1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 की पावर x+8 और दूसरे को मैं लिख सकती हूँ 27 को 3 का क्यूब, है ना? तो इसको 3 की पावर 3 2x+1 यानी कि 6x+3। ओके, अब देखो बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया? इसकी पावर को x+8 को इक्वल लिख दिया 6x+3 के। तो इसमें आपने 8 और 3 को सिंप्लीफाई किया तो 5 और उधर 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपके एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके बता सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे पहला आप फ्रीक्वेंसी और जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो भी उनका सम है डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर है जिनका आपके पास एवरेज कितना दे रखा है? मीन कितना दे रखा है? 23। ठीक है, तो इनका सम कितना आ जाएगा? 23 इंटू 11। करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जिसको आप किस तरीके से कर सकते हैं? 11 इंटू 20 कर दो, यानी कि यहाँ पे 220 प्लस आपका कितना आ जाएगा? 11 3 33। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हमने हर एक नंबर में 5 ऐड कर दिया, तो कितने टोटल नंबर है? 11, यानी कि कितना ऐड हो जाएगा इसमें? और 55 का। तो नया सम क्या हो गया? +55। डिवाइड कर देंगे हम 11 से, तो इससे आपको जो है नया मीन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28। हालांकि इसमें ऐसे भी होता है कि अगर सब में 5 सेम नंबर ऐड हो रहा है तो उसमें आप एवरेज में क्या करेंगे? मीन में वही सेम नंबर ऐड कर देंगे। तो 23 था, 5 हमने और ऐड कर दिया तो 28 हमारा आंसर है। ओके, द स्क्वायर फील्ड हैज एन एरिया 50625 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान देंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए आपको क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, एरिया आपको दे रखा है तो यहाँ से एरिया से आप क्या निकाल लेंगे?
साइड की वैल्यू, साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50625, तो साइड इज इक्वल्स टू 50625 का यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास अंडर रूट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट निकाल के हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका तो आपके पास 5 आ गया। 506 जो है ये आपका किन दो स्क्वायर्स के मल्टीप्लीकेशन के बीच में आता है? ओके अगर मैं 500 देखूं, 50625 अगर हम सिंप्लीफाई करें, मतलब एक तरीके से ये ऐसा समझ लो कि क्योंकि रूट वाले जो आपके चैप्टर्स लगाए गए हैं, ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दें, इसका रूट निकाल के आपके पास साइड की वैल्यू आ गई, देन आपको निकालना है 4 इंटू साइड इंटू 15, तो ये आपको बताएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ पे 13500, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए आपको पेरीमीटर की जरूरत होती है, घेरा उसमें लगाना है, तो उसके लिए आपको पेरीमीटर चाहिए होगा। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर नेचुरल लेक आपको दे रखा है 50 स्क्वायर किलोमीटर। एक डाइवर उसको पार करना चाहता है, डायगोनली पार करना चाहता है, मान लो इतना ऐसा आपका लेक है और वो ऐसे उसको पार करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि उसका जो कह सकते हैं उसको कितना डिस्टेंस स्विम करना पड़ेगा। तो अब ये ध्यान दो, 50 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे आपका क्या है 2x स्क्वायर, यानी कि अगर ये x है ये x है, तो 2x स्क्वायर आपका किसके बराबर है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका यस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस जो उसको डिस्टेंस कवर करना है y मान लेते हैं, y स्क्वायर के इक्वल है। सिंपल। अब इसको आप किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 50, ठीक है, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10 किलोमीटर, पर हमें माइल्स में दे रखा है, मील में दे रखा है, तो माइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक माइल में आपके पास 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे 1.6 से, तो इसका आंसर आपका 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, तो नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आपके दो स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो ये है, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइड का ही रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, और 256 16 का, तो 15 इंटू 15 रेशियो 16 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर मैं इंक्रीज कर दू 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है? 165 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपसे साइड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका जो भी एरिया आ रहा था उसमें क्या हो गया 165 और ऐड हो गया। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपका एरिया आ रहा था वो 165 और ऐड हो गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस आपका कितना आ गया यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू a प्लस 165, ठीक है, या फिर यस दूसरा मेथड क्या है कि आप ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं जो इसका आंसर है 14 सेंटीमीटर ये पुट करके देखूं, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 196, और जब मैंने उसमें प्लस 5 कर दिया यानी कि 19 कर दिया, तो फिर उसका जो स्क्वायर आएगा वो 165 ज्यादा आएगा, तो इस तरीके से भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके ओके, फ्रॉम द राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी आपको रेडियस और हाइट दे रखी है, राइट सर्कुलर कोन सेम बेस रेडियस का रिमूव कर दिया गया, पर यहाँ पर आपको रिमेनिंग पोर्शन का मतलब एक सिलेंडर में से कोन निकाल दिया, और वो जो बचा हुआ पोर्शन है सिलेंडर का उसका कितना वॉल्यूम दे रखा है 4400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको बताना है हाइट, तो यहाँ पर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका किसका है सिलेंडर का, ठीक है, इसमें से माइनस अगर मैं कोन को कर दूं तो आपका यहाँ पर 4400 के ये इक्वल आता है, ठीक है, 4400 के इक्वल आता है। अब इसमें से जो भी चीजें कॉमन है वो बाहर लिख लो, पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन है, बाकी आपका h जो कि इनका है किसका सिलेंडर का, माइनस इसमें से 1/3 ऑफ
कोन कर दो, तो उसके थ्रू इसकी वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू आपके पास है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, एच की वैल्यू फिर यहां से आपकी आ जाएगी जो कि है आपकी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन आपको बताना है जो निकाला गया है क्यूब में से जिसका एज है आपके पास 9। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दिया, आर की वैल्यू क्या पुट करूंगी, सर्कल जो है वो पूरा का पूरा मान लो ये आपका क्यूब है तो इस तरीके का कुछ सर्कल होगा, यानी कि इसका रेडियस जो है वो आपके क्यूब के साइड के हाफ होगा, यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर, और हाइट क्या होगी, हाइट जितना आपका बड़ा क्यूब होगा यानी कि 9। तो ये आपका जो है इस तरीके से आप वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2673 डिवाइड बाय 14 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इफ द क्यूब ऑफ अ नंबर इज टेकन व्हाट विल बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट होती है, क्यूब के 0 होता है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 0 से लेकर 8 तक कोई भी डिजिट हो सकता है क्यूब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, हम 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 9999 और उनमें से नंबर्स माइनस करते जाते हैं। सबसे पहले तो आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, 2 के लिए सबको डिविजिबिलिटी पता होगी कि आपके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये आने चाहिए। 3 के लिए पता होना चाहिए कि जब भी आप सारे डिजिट का सम करो, मान लो 33 है तो इसमें अगर 3 को मैं ऐड करूं तो 6 बन रहा है, और क्या 6 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो मैं क्या कहूंगी 33 भी 3 की टेबल में आता है। ओके, तो इस तरीके से आप 3 को चेक कर सकते हैं। 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए आपके पास मान लो नंबर है 160, ठीक है, तो आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करोगे, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखोगे कि ये आपके 4 की टेबल में आता है कि नहीं आता। 60 जो है 4 की टेबल में आता है, यस आता है, तो 160 भी 4 की टेबल में आएगा। ओके, 5 के लिए आपको देखना है यूनिट डिजिट 0 है या 5 है। 6 के लिए आप देखेंगे कि 2 और 3 की टेबल में अगर वो नंबर पूरा आता है तो यस आपके 6 की टेबल में भी आएगा। 7 में आपको इसी तरीके से डिवाइड करके भी सिंपल देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है फिर कुछ माइनस करना होता है जो कि मेरे को अभी उतना ध्यान नहीं आ रहा, बट यस 7 के लिए आप क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो। तो इसमें आपका 9660 बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 की टेबल में आता है, और ये लार्जेस्ट आपका 4 डिजिट नंबर है। ओके, तो इसमें सिंपल क्या करना है ना, ऑप्शंस को ही ट्राई करके देखना है, ठीक है, ये नहीं कि आप 9999 से पूरा पुट करने लग गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपका क्या होता है जिसमें जीरोस भी आ जाते हैं, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 800, ठीक है, फेस वैल्यू क्या है वो ही नंबर यानी कि 8, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। अगर ये मान लो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे होता है तो फेस वैल्यू क्या होती 8 और बाकी सारे डिजिट 0, पर प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती सारे नंबर 0, फेस वैल्यू क्या है वो ही पर्टिकुलर नंबर। तो इसका आपको क्या बताना है डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 792। ओके, अ हॉल 40 मीटर लॉन्ग 15 मीटर ब्रॉड, इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर स्टोन्स रखने हैं, तो नंबर ऑफ स्टोन्स आप कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करेंगे एरिया 40 इंटू 15 को डिवाइड कर देंगे स्टोन के एरिया से, 6 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर, अब ये डेसीमीटर है ऊपर वाले मीटर्स में है तो हम यूनिट को सेम करेंगे। डेसीमीटर अगर मैं देखूं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया इसको डिवाइड बाय 10, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लो 3 एंड ये आपका आ गया 2 और यहाँ पे ये आपका आ गया 20, तो 2000 स्टोन्स आप उसमें क्या कर सकते हो फिल कर सकते हो। ओके, और जब भी नंबर फाइंड करना ना हमेशा बड़ा जो भी है आपका फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी चीज है वो आपकी ऊपर लिखी जाएगी और जो चीज उसमें फिल की जा रही है वो आपकी डिवाइड में। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसमें से जब आप 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके ये ऐसा नंबर बनेगा जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसमें भी आप ऑप्शंस को ही पुट करके देखें जिससे आपका टाइम भी बचेगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो इसका आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 841 आपका किसका 29 का, सारे ऑप्शन में आपको 29 दिया हुआ है तो इसमें आपको ऊपर वाले नंबर को भी सिंप्लीफाई करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 3/9,
29, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेना, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। हमेशा ध्यान देना है कि जो भी नंबर्स हैं उनका डिफरेंस आपका 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर -1 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख सकते हैं, √4/√3, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर देखो, ऊपर क्या होगा, √4 - √3, दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस √5 - √4। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जो भी आपके ये बाद वाले नंबर्स हैं, ये 5 से बाद वाला 5 कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर अब ये आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें कैंसिल नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका 9 और 8 है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 5 आगे होगा, अब 8 तो 8 से कैंसिल हो गया, √8 आपका पहले वाले 8 से कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे जो आपका, क्योंकि ये -√8 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 9, जिसको मैं 3 लिख सकती हूँ, चलो √9 ही लिख लो। तो इसके लिए आगे 9 तो है ही नहीं, तो वो भी नहीं कैंसिल होगा, ना ही √3 कैंसिल होगा, क्योंकि उसके लिए भी √3 नहीं है, इसके लिए 9 नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का √9 माइनस का √3, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी इसमें बिल्कुल आपका सही है, ओके। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद साइन का कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये चीज आप जरूर वहां पर देखिए, ओके। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी आपका 100, 99, 99, 98 डिफरेंस आपका 1 का है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं रेशनलाइज करके देखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, √100 प्लस √99, नीचे सारा का सारा 1 हो जाएगा, नीचे सारा का सारा 1 हो जाएगा। ऊपर का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर देखा जाए √99, ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, -√99, फिर आपका आ जाएगा प्लस √98। तो इवेंचुअली आपकी सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे करके कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर अब ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में है, ये सारी चीजें, तो इसमें आपका ना जो भी सारे के सारे कैंसिल होके एट लास्ट आपका यहाँ पे 100 और लास्ट का 1, ये दो चीजें आपकी बच जाएंगी, है ना। वो सारी की सारी आपस में कैंसिल हो गई। सेंटर वाली, मेनली इसमें यही होता है, सेंटर वाली सारी चीजें कैंसिल हो जाती है, हमें ये देखना है स्टार्टिंग वाले में से क्या बच रहा है और लास्ट वाले में से क्या बच रहा है। तो यहाँ पे 100 √100, ठीक है, और आपका लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, तो ऊपर जाके वो प्लस ही हुआ, तो प्लस का 1, सिंपल। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 10 + 1 यानी कि 11 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉल्स 1 सेंटीमीटर रेडियाई के बन सकते हैं बाय मेल्टिंग क्यूब। तो वॉल्यूम ही देखना है, 22 × 22 × 22 आपने किया। अब आप उससे क्या बना रहे हो, बॉल बना रहे हो, यानी कि स्फीयर बना रहे हो, तो 4/3 ऑफ 1 × 1 × 1, तो 3 आपका ऊपर चला गया, ओके। 4 से आपने कैंसिल किया, 11 and 2, ये आपका 11। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 2541, ठीक है। नेक्स्ट है अ हेमिस्फेरिकल बॉल, जिसमें आपका इनर डायमीटर दे रखा है, कॉस्ट आपको फाइंड करना है उसको प्लेटिंग के लिए। तो इसके लिए आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया आपका फॉर्मूला क्या होता है, किसके लिए, यहाँ पे हेमिस्फेयर के लिए कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ पे 2πr², रेडियस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, या फिर आप कह सकते हैं 10.5 का हाफ, ठीक है। 2πr² को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2πr² को मल्टीप्लाई कर देंगे 16/100 से। 16/100 से क्यों किया, क्योंकि 16 रुपए है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 16/100, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपको टोटल कॉस्ट बताएगा कि कितना मुझे उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, प्लेटिंग करने के लिए कितना पैसा लगेगा। यस, इसका आंसर है आपका 27.72। उसको सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर आएगा 27.72 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोल्ड, ए ने बी को रेडियो दिया 10% मुनाफे पे, ठीक है। बी ने सी को दिया 20% के प्रॉफिट पे, सी ने डी को दिया 90 कह सकते हैं 5% के लॉस पे। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए ने 110% एक्स पे दिया, ठीक है। बी ने 110 का 20% का फायदा किया, यानी कि 120%, ऐसे ही सी का। तो आप यहां से अगर डी का निकालें, है ना, डी ने उस चीज को कितने में परचेज किया है, 110% ऑफ
क्योंकि उन्होंने बोला कितने में परचेज किया, तो जो सी ने सेल किया वही उसका कॉस्ट प्राइस रहा। किसका कॉस्ट प्राइस? डी का। सी का सेलिंग प्राइस, डी का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 120% ऑफ 95%, क्योंकि उसको 5% के नुकसान पे दे रहा है। तो उसने जो परचेज किया वो कितना है? 627 में अगर वो उसे परचेज कर रहा है, आपको सिंपल बतानी है एक्स की वैल्यू। ठीक है, कि ए ने कितने में उसको पहले परचेज किया होगा। ये 110 बटा एक्स 110/100 एक्स जो है ये बी का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। आपसे ए का कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्स की वैल्यू ही पूछ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को आप दूसरी साइड ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपका इसका क्या आ जाएगा? 500 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बॉट 2 हाउसेस। ठीक है, 50,000 में उसने दोनों को परचेज किया, एक 10% प्रॉफिट पे, एक 10% लॉस पे। 50,000 का आपके पास 5% क्या हो गया? 5,000। तो यानी कि उसने एक को 55,000 में बेचा और एक को 45,000 में। तो यहाँ पे आपको टोटल कितना फायदा या नुकसान हो रहा है? पहले उसको पड़ा था वो कह सकते हैं 1,00,000 का। ठीक है, अब उसने बेचा भी ऑलमोस्ट पूरा 1,00,000 में, तो यहाँ पे उसको नो लॉस नो गेन। ठीक है, ए एंड बी मंथली इनकम उनकी इतनी है। ठीक है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? मंथली इनकम आपको दे रखी है और एक्सपेंडिचर दे रखा है, आपको बताना है मंथली इनकम कितनी रही होगी, पर उन्होंने सेविंग के बारे में बोल रखा है। जब मैं मंथली इनकम से अपना खर्चा सारा माइनस कर दूंगी तो वो सेविंग्स के बराबर होगा। यानी कि ए की अगर बात की जाए तो 8x में से अगर मैं 9x में से अगर मैं माइनस कर दूं 8y को, तो वो आपका 500 के बराबर है। ऐसे ही 8x में से अगर मैं 7y को माइनस कर दूं तो वो भी 500 के बराबर है। दो इक्वेशन आपके पास आ गई। आपको क्या पूछा जा रहा है? मंथली इनकम ऑफ ए, यानी कि आपको 9x की वैल्यू बतानी है। तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से कि आपके पास x की वैल्यू आए। ठीक है, मतलब y को सेम करके जैसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को, वो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका इसका क्या आ जाएगा? जो मंथली इनकम है ए की वो है 4500। नेक्स्ट है मिल्क है आपका 40 लीटर्स, जिसमें आपका मिक्सचर है। ठीक है, 40 लीटर्स का, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 7:1 है। यानी कि मैं कह सकती हूँ 35 लीटर उसमें मिल्क है और 5 लीटर उसमें पानी है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आप इसको 3:1 बनाओ, तो मुझे कितना और उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा? सिंपल, यही बोला गया, वाटर ऐड करना है। तो 35 लीटर तो आपका दूध है ही है, 5 लीटर में मैं और कितना वाटर ऐड करूं कि वो 3:1 बन जाए? तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू बतानी है, बहुत ही सिंपल है। तो 6 2/3 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक जू है जिसमें रैबिट और पिजन है। ठीक है, जब हेड काउंट करते हैं तो वो 340 आता है, तो हेड तो सबके एक ही होते हैं। तो अगर मैं x और y कर रही हूँ तो 340 आ रहा है, और जब मैं पैर काउंट कर रही हूँ तो 1060 आ रहे हैं। तो अगर ये रैबिट है तो रैबिट के कितने पैर है? 4x, 4 है। और पिजन की बात की जाए तो उसके 2 हैं, ये कितना आ रहा है? 1060। ये भी आपके पास दो इक्वेशन बन गए। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है? हाउ मेनी पिजन, यानी कि एक्स की वैल्यू आपसे वाई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सिंपल है ये। तो इनको इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास 150 जो आंसर आएगा वो है आपके नंबर ऑफ पिजन। ओके, तो होप सो आपको इस क्लास में भी जो मॉक टेस्ट आपको 2 कराया गया, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, और जो फॉर्मूला रिलेट करते थे, जो भी आपके पर्टिकुलर जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही थी वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की। होप सो आपके लिए एक्सप्लेनेशन काफी हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, तो उसको जरूर आप अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट आप ही के परफॉर्मेंस के लिए, आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगे, और टाइम का जरूर ध्यान दें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इतना भी फास्ट